हे गाइस, तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। इसमें एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बारिश खत्म होने के बाद दो दोस्त मिले, राम और श्याम। श्याम बहुत उदास था, तो राम ने श्याम को पूछा, तू इतना उदास क्यों है? तो श्याम बोलता है, भाई मुझे बुखार आकर है। तो जब वो खेल नहीं पाए तो राम जब अपने घर वापस जा रहा था तो उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि ये बुखार आता कैसे है और ये काम कैसे करता है। तो क्या दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जो आपको हमेशा होते रहता है, जो है बुखार, वो आता कैसे है और काम कैसे करता है? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी चैनल इन्फोपीडिया में। ये हमारा हाउ डज सीरीज है और इसमें हम बात करते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती है। तो आज हम बात करें बुखार के बारे में। तो बुखार को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती कैसी है और कम कैसे करती है। तो ये सब शुरुआत होती है तब जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है और उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं पायरोजेंस। अब होता ऐसा है कि जब भी ये पायरोजेंस बॉडी को इफेक्ट करती है तो बॉडी का हाइपोथैलेमस कुछ ऐसी चीजें करता है जिसमें बॉडी के टेम्परेचर बढ़ता या कम होता है और इसमें कुछ मदद लेता है। जैसे इसमें ये चीज़ों की मदद लेता है, जैसे हेयर फॉलिकल्स, स्वेटिंग एंड शिवरिंग्स और वैसोडाइलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रक्शन। अब ये काम कैसा होता है? सबसे पहले बात करेंगे हेयर फॉलिकल्स, जो हमारे बाल हैं। तो आपने देखा होगा कभी आपके बाल खड़े हैं और कभी आपके बाल सोए हुए होते हैं। तो इनका काम क्या है और ये होता कैसे है? तो आइए इसे समझते हैं। ये हमारे स्किन का अंदर का स्ट्रक्चर है। हर बाल के पास एक मसल होता है जिसका काम है रिलैक्स करना और खींचना। मतलब जब भी वो बालों को खींचता है तो हमारे बाल खड़े होते हैं और जब भी वो ढीला छोड़ता है तो हमारे बाल लेटते हैं। अब इसका काम क्या है? तो मान लीजिए अगर अभी आपको बुखार है तो बुखार का मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब भी आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वो जो मसल्स हैं जो बालों के पास होता है वो ढीला हो जाता है और ढीला होने की वजह से बाल लेट जाते हैं और लेटने की वजह से जो पोर्स है वो खुल जाते हैं और जब खुलता है तो हवा उस पोर्स में जाती है और आपको ठंडा महसूस होता है और इसी तरह बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। अब एग्जांपल लीजिए, अगर आपको ठंडी लग रही है तो मतलब आपके बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपके बॉडी अंदर का टेम्परेचर बचाने की कोशिश करेगी। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है, आपके जो बाल है उसको खींच लेती है और उसकी वजह से एयर जो है अंदर नहीं आ पाता क्योंकि पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं और इस वजह से बाहर की ठंडी हवा बाहर से ही निकल जाती है और आपका बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है। अब हम बात करेंगे स्वेटिंग और शिवरिंग के। स्वेटिंग जिसे हम कहते हैं पसीना, पसीना आता कैसे है और बॉडी उसको काम कैसे करवाता है? तो स्वेटिंग तभी होती है जब हमें बहुत गर्मी होती है। तो जब भी आपको एक गर्मी होती है तो आपके बॉडी के जो मसल्स है जो हेयर के पास है उसको ढीला हो जाते हैं और उसको से जो जहाँ से पोर्स खुलते हैं अंदर से ही पानी निकलता है और जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो आपको ठंडा फील होता है। ये बहुत ही ओके। और दूसरा है शिवरिंग। शिवरिंग में ऐसा होता है गाइस कि जब भी बहुत ज़्यादा ठंड है आपके आजू बाजू तब आपको शिवर होता है। शिवर में आपके जितने भी मसल्स हैं वो बहुत स्पीड में बालों को खींचते हैं और छोड़ते हैं। उसी वजह से एक अलग एनर्जी आपके बॉडी में क्रिएट होती है और उस एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी में हीट होती है और इसलिए जब भी आपको ऐसे शिवर होता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। अब हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। पहला है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन ये तब होता है जब आप बाहर बहुत ठंड हो और आपके बॉडी को टेम्परेचर बचाना हो। बॉडी क्या करता है, जितने भी नस स्किन के पास से गुजर रहे हैं उन सबको छोटा कर देता है, सिकुड़वा देता है और जितने भी नस स्किन के दूर से आ रहे हैं उनको मोटा कर देता है। इसकी वजह से खून अंदर ही अंदर फ्लो होता है और इस तरह बॉडी अंदर का टेम्परेचर बचा के रखता है, अंदर गर्म रखता है। ये तब होता है, वैसोडाइलेशन तब होता है जब बाहर ठंड हो। अब उसी का अपोजिट है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में होता क्या है कि ये तब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो या आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। तब आपके बॉडी का काम है कि आपके बॉडी की हीट बाहर भेजे। तो वो जितने भी नस स्किन लेयर के पास है
उनको बड़ा कर देता है और इस वजह से वहां से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जैसे हम देख पा रहे हैं। और उससे होता क्या है कि ज्यादा ठंडे की वजह से वो जो खून है वो ठंडा होने लगता है। अब अगर हम इन सबको मिलाएं तो जब भी आपको ठंडी लगती है तो पहला काम करता है बॉडी वैसोडाइलेशन। इसका मतलब ये है कि वो बॉडी के पास वाले जितने भी नस है सबको छोटा कर देता है और बॉडी के अंदर जो नस है उन्हें मोटा कर देता है ताकि आपकी गर्मी अंदर रहे। दूसरा, हेयर मसल कॉन्स्ट्रैक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, हवा अंदर नहीं घुस पाती तो आपकी जो हीट है वो अंदर ही रहेगी। और तीसरा, शिवरिंग, मतलब वो अंदर ही अंदर मसल्स को इतना स्पीड में हिलाता है कि आपको गर्मी फील होती है। अब बात करेंगे जब आपको बुखार आता है तो बुखार में बॉडी का काम है हीट को बाहर फेंकना। तो ठंडा करने के लिए बॉडी सबसे पहले स्वेटिंग करती है जिसमें अपने पोर्स खुल जाते हैं, और दूसरा काम करता है रिलैक्स कर देता है वो मसल्स को, जो हेयर मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है। तो रिलैक्स करने की वजह से पोर्स खुल जाते हैं तो एयर अंदर आती है और आपको ठंडा कर देती है। और लास्ट है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस। इसमें होता है सभी जितने भी नस है स्किन के पास उन सबको मोटा करने की वजह से ठंडी ज्यादा लगती है। सो इस तरह आपकी बॉडी जो है टेम्परेचर पे काम करती है। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।